अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो गाइस आप सब। वेलकम बैक टू रसीदास ब्लॉग। रसीदा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस देखिए, जैसे कि मैंने सुबह हो गई, नाश्ता पानी हो गया है, उसके बाद सुबह में सब हो गया गाइस। फिर उसके बाद मैंने सब्जी ले ली। क्या बनाऊंगी कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोची चलिए अब भिंडी ले लेंगे हम। और गिलकी अच्छी लगी तो भिंडी ली, गिलकी ली। फिर गाइस मैंने आज ना पत्तरवेल का रोल ली हूँ। तैयार हमारे इधर आता है 20 रुपए का एक, तो मैंने वो एक रोल ले लिया है, तो थोड़ा साइड पे हो जाएगा। तो मैंने सोची चलो कोई नहीं, सब चीज़ घर पे ही अरेंज करना है गाइस, कुछ बाहर से नहीं लाना है, तो वही हिसाब से फिर सब चीज़ लेनी पड़ती है हमको, है ना। और मैंने आज ना गाइस ब्रिंजल ली हूँ। ब्रिंजल मैं आपको बता दूँ, ये मैंने लिए हैं ब्रिंजल। ये हम शाम को बनाएंगे अच्छे भरवा अंदर भर के मस्त का, और हम ये शाम को बनाने वाले हैं ब्रिंजल। ये मुझे बहुत देखने में अच्छे लग रहे हैं, है ना। और मेरी भाभी ने एक बार बनाए थे, इतना टेस्टी बनाए थे मेरी भाभी ने कि मैं खाती ही रह गई थी। तब से मैं इसकी फ्रेंड हो गई हूँ, है ना। मैं अचानक मेरे घर गई थी तो चिकन भी था, और मेरी भाभी ने दोपहर में ये बनाए थे, और मैं शाम के टाइम मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने खाया तो पता है गाइस, मैंने चिकन का खलिया एक तरफ रख दिया। इतने अच्छे ब्रिंजल मेरी भाभी ने बनाए थे, तो मैं वैसे ही बनाने वाली हूँ। तो चलिए देखिए, ये है हमारी गिलकी, है ना। तो देखिए गिलकी हमारी बन गई है। आपको पता है ना, जीरा और सूखा मिर्चा, हल्दी और नमक, इसमें हमको बघारना है। और जैसे कि मेरी गिलकी बन गई है, आपके यहाँ पर क्या कहते हैं, तुरई बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये हमारी हो रही है भिंडी हमारे घर में सब खा लेते गाइस, और अच्छे से खा लेते हैं। मगर हाँ, सवाल ये है कि मसाले में बनना चाहिए, है ना, और टेस्टी बनना चाहिए। तो आप देखने से आपको पता चल ही रही होगी कि कितनी टेस्टफुल लग रही है, और मसाले से लथपथ है। हमारे वहाँ पे थोड़े मसाले ज़्यादा यूज़ होते हैं गाइस, बहुत अच्छे से मसाले खाते, मसाले डाल के और अच्छे फ्राई वाली चीज़ बनाओ ना। जैसे कि भिंडी है, मगर गाइस है ना करारी फ्राई टाइप बनेगी, तो सब शौक से खा लेते हैं। अब देखिए रोटी बन गई है, और अब ये मैंने लिया है रोल, है ना। ये पत्तरवेल का भजी का रोल है, जो तैयार हमारे यहाँ बेचने आते हैं, और 20 रुपए का एक मिलता है। आज मैंने ये ले लिया। मैंने सोची चलिए आज इसको भी फ्राई किया जाए, है ना। तो चलिए मैं ये काट के आपसे मिलती हूँ। तो चलिए देख लीजिए, मैंने ये सब चीज़ कट कर दी है। और यहाँ पर देखिए राई और सफ़ेद तिल और थोड़ी सी शक्कर और ज़रा सा नमक, है ना। मिर्ची बाद में डालेंगे गाइस, है ना। तो चलिए इसको हम चला लेंगे। तो देखिए अब इसको हम अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से करके इसको चला लेंगे। ओके, और आप देख सकते हैं इसमें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है। 2 हरी मिर्ची को कट करके डाला है, ताकि तिखास थोड़ी आ जाए। अब तिखास भी आ गई, मिठास भी आ गई, है ना। अब अगर आपके पास नींबू हो तो आप नींबू इसमें थोड़ा सा डाल सकते हो। जैसे कि मेरे नींबू ख़त्म हो गए हैं, और नींबू मंगाने के हैं। आज मैंने बोली हूँ लारी वालों को, अब देखो आई होप कल लेकर आए तो बेहतर है, और अगर कल लेकर नहीं आएंगे गाइस तो फिर मैं आमिर से बाजार से मंगवाऊँगी, क्योंकि नींबू बिगड़ तो चल नहीं पाएगा हमको, है ना। तो चलिए आज हम नींबू इसमें स्किप करेंगे। ओके गाइस, और देखिए ये हमारी भिंडी ऑलमोस्ट टेस्टी बन गई है। आज तो मैंने टमाटर डाले हुआ 2 इसके साथ खटास के लिए, क्योंकि नींबू नहीं थे ना इसलिए। तो चलिए ये बन गई है हमारी भिंडी, और ये भी हो गए हैं। मैंने वही फ्लेम खाली कर लिया है गाइस, वही फ्लेम के अंदर वही फ्राई पैन के अंदर मैंने ये गिलकी अच्छे से निकाल ली है इसमें। और गिलकी निकालने के बाद गाइस मैंने उसमें ये फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब आप जल्दी आ जाइए गाइस, और टेस्ट करके बताइएगा। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बता दूं कैसा बना है ना। तो हम टेस्ट करेंगे गाइस, ये बहुत गर्म है। बहुत टेस्टी बनाएगा ये। तो चलिए फिर हम खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। जैसे कि मेरे पापा भी आ गए हैं, अब मैं उनको भी खाना दे दूँगी, हम साथ में ही खाना खा लेंगे। आमिर आलिया सो रहे हैं,
तो चलिए फिर वो लोग उठ के खाना खाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने नाश्ते जैसा कुछ कर लिया था गाइस, क्योंकि रात का सब पड़ा था वो गर्म करके बच्चों ने खा लिया है। अब उसके बाद अब फिर ये लोग उठेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर आमिर जॉब पर जाएगा, तो फिर आलिया भी उठ के और अभी खाना खाएंगे ना। चलिए तो फिर हम बाद में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। गाइस देखिए दोपहर का खाना हो गया था, फिर थोड़ा हमने रेस्ट कर लिए। फिर गाइस रेस्ट करने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब थोड़ा कपड़ा कटिंग कर लेते हैं, उसमें टाइम पास करते हैं। तो जैसे कि मैंने कपड़ा थोड़ा कटिंग कर लिया है गाइस, है ना, घर का ही कपड़ा है आमिर का, जो मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूँ ब्लॉग में कि आमिर का पठानी सिलना है मुझे, तो बस वही की प्रोसेस चल रही है। तो मतलब कटिंग हो गया है, कल के दिन में शायद सिल लूँगी गाइस, है ना। तो दूसरी बात कि आज माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कि मेरी स्टूडेंट को पूरा पैंट और टॉप सादा अच्छे से कटिंग करके स्टिचिंग करते आ गया है गाइस। तो मेरी स्टूडेंट को तो मुझे बहुत खुशी हो रही है गाइस, है ना। तो आप माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है और मेरी स्टूडेंट को अच्छे से कटिंग और स्टिचिंग आ गई है, आस्तीन कटिंग करते आ गई है, गला कितना रखना है, बच्चों का कितना रखना है, बड़ों का कितना रखना है, अप टू एंड तक के कटिंग समझ में आ गई है। बट अभी प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने बोला मैंने कहा बेटा 2-2 3-3 दिन में प्रैक्टिस किया कीजिए, पेपर पे आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि 1 महीने तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे, एक दिन छोड़िएगा। आज गले की करो, फिर कल आस्तीन की करो, फिर उसके बाद तुम टॉप की करो, तो इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। अब गाइज मेरी स्टूडेंट है ना, तो वो लेकर आई है, वह मतलब बकरा ईद आ रही है ना गाइज, तो उसका कपड़ा लेकर आई है। तो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी कि वो कपड़ा कैसा लाई है और मैं कैसा कटिंग कराऊंगी। तो मैंने उसका कपड़ा देखा नहीं है, अब कल वो लेकर आएगी 11 बजे, तो मैं उसका कपड़ा ईद का कटिंग कराऊंगी। और माशाल्लाह वो लड़की अपने हाथ से गाइज, खुद के हाथ से खुद का ईद का कपड़ा सिलेगी, है ना। तो माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा गाइज, मेरे क्लास में जो भी आता है, जो भी मेरी क्लास में कदम रख लेता है ना गाइज, तो वो सीखे बगैर जा नहीं सकता। इतना मेरा कुछ भी इसमें वो नहीं है, सब मेरे अल्लाह की मर्ज़ी है और मेरे अल्लाह के करम से सब कुछ होता है, क्योंकि करने की ज़ात अल्लाह की है, हमको कोशिश करना है गाइस। तो वो मैं कोशिश करती हूँ और मेरी स्टूडेंट ने अच्छी तरह से, देखो इतना अच्छा फर्स्ट बार सिला है ना उसने, कि बहुत अच्छी पैंट और टॉप सिला है। तो अब उसको ऐसा है और उसके घर वालों को भी कि नहीं तूने बहुत अच्छा सिला है पहली बार में ही, क्योंकि 12 क्लास की एग्ज़ाम देकर और फिर ही वो लड़की मेरे वहाँ सीखने आई है ना। और दूसरी लड़की है वो डिज़ाइनर गला कर रही है, तो वो डिज़ाइनर गला आज वो दामिनी आ नहीं पाई थी क्लास में, तो मैंने मेरी स्टूडेंट को भी आपको पहले के व्लॉग में मिलाया है, हाई कहता हुआ। तो गाइज़ अब कल है ना, वो उसको मैं दामिनी को है ना उसका गला कटिंग करना है गाइज, गला स्टिचिंग करके सिखाना है डिज़ाइनर गला। तो मैं वो दामिनी का डिज़ाइनर गला भी आपको बताऊंगी। और क्लास में अरसीन है जो न्यू स्टूडेंट है, 12 क्लास पास करके आई है, उनको कॉलेज करना नहीं है अब, और उनको हुनर सीखना है, यानी स्टिचिंग का हुनर। तो कोई नहीं, मैंने बोला चलो बेटा कोई नहीं, मैं अच्छे से आपको सिखा दूँगी। तो अब देखो कल मैं उसका कपड़ा स्टिचिंग कराऊँगी और कैसा कराऊँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अब मैं आपको बाद में मिलती हूँ। देखिए अभी पानी की बोतलें आलिया ने भर ली है, अब आलिया फ्रेश होने जा रही है और मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जा रही हूँ अंदर और थोड़ी खिचड़ी बनाऊँगी, थोड़े पापड़ तलूँगी गाइस, थोड़ा सा अचार निकालूँगी, और जैसे कि भिंडी और गिलकी मैंने आपके साथ शेयर की है, और थोड़े पत्तल के भजिए भी थोड़े से पड़े हैं। तो वो आमिर अभी आएगा 9:30 बजे, तो उसका हो जाएगा। और अब मैं जा रही हूँ खिचड़ी बनाने, है ना। वो लोग आएंगे, नमाज़ पढ़ने गए हैं आमिर के पापा, वो नमाज़ पढ़ के आएंगे, तब तक के मैं खिचड़ी बना लूँ गाइज़। और आलिया भी घर वॉश कर ली है, तो फिर मैं नमाज़ पढ़ लूँ, फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखिए चले गाइज़, देखिए मैंने करारे आलू बनाई हूँ और खिचड़ी बनाई हूँ। और चले गाइज़ जल्दी हम खाना खा लें, फिर बाद में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो देखिए गाइज़ मैं खिचड़ी बनाती हूँ और हमारे यहाँ डेली सर्विस ये खाई जाती है, तो आप भी इस तरह से बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। तो चले गाइज़ देखिए जैसे कि खाना पीना हो गया है माशाल्लाह, और नमाज भी पढ़ ली है गाइज़। आप भी माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कि अल्लाह का शुक्र है कि हमें नमाज अल्लाह ने अता की। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि थोड़ा सा वक्त हमने अल्लाह के लिए निकाला, तो दिल में बड़ा सुकून अता होता है रब्बुल आलमीन का। इतना लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला तू हमसे सिजदे मत छीन, पूरी दुनिया छीन ले रब्बुल आलमीन, पर तू हमसे सिजदे मत छीन,
बस मेरे अल्लाह से यही दुआ रहती कि अल्लाह ताला हर इंसान को सिजदे करने की तौफीक अता कर रब्बुल आलमीन। और जैसे कि देखो अब मेरा खाना हो गया है, मगर अभी आधा घंटा 1 घंटे के बाद मैं ये बिस्किट खाऊंगी गाइस, क्योंकि मुझे ये बिस्किट पसंद भी है और डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि आप मीठा खाने का रखो। तो मैं खाना इतना खाती हूँ, थोड़ा सा खाना खाती हूँ, पर इसकी जगह रखती हूँ, क्योंकि मुझे मीठा तो खाना ही है गाइस। और मुझे आपको पता है मुझे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं है, पर क्या करूँ, मेरे खाना पड़ता है। तो चलिए देखिए आज का दिन मेरा दिनचर्या ऐसा ही रहा है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको मेरा ब्लॉग जो मैंने बनाया रब्बुल आलमीन में, मैंने जो ब्लॉग बनाया वो ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और नहीं आपका दिल हो तब भी कीजिएगा। तो चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़।